सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान जी की और नए ज़िले 41 ज़िलों के अनुसार अपनी क्लास चल रही है जिला दर्शन की। और आज की क्लास में अपने बात करेंगे जिला दर्शन चूरू के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा मित्रों, इस क्लास की जो PDF है वो आपको मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है GK विद राकेश सर। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। चूरू जिला, देखिएगा मित्रों, चूरू जिला है बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। चूरू जिला है, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे तो संस्थापक कौन है इसका? चूड़ा जाट। संस्थापक कौन है? चूड़ा जाट। और स्थापना करते हैं लगभग 1620 ईस्वी में। कब करते हैं? 1620 ईस्वी में। चूड़ा जाट है, ये चूरू जिले की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। अगर आपसे पूछे चूरू जिले का पड़ोसी राज्य है तो पड़ोसी राज्य कौन सा रहेगा? हरियाणा। पड़ोसी जिलों की अगर अपने बात करें तो पड़ोसी जिले हैं बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। अगर आपसे पूछे RJ नंबर तो ये भी इंपॉर्टेंट है। RJ नंबर कितना रहेगा? 10। चूरू का RJ नंबर कितना है? 10 है। चूरू का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कबूतरी नृत्य। तो कबूतरी नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? चूरू जिले का प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर वाला स्थान पूछे तो कौन सा आएगा? चूरू जिला आएगा। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सबसे अधिक ठंडा व गर्म जिला तो वो भी कौन सा? चूरू है। RTDC का प्रमुख होटल अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा रहेगा? चूरू का चिरमी। तो चिरमी होटल है, ये RTDC का प्रमुख होटल है। किस जिले में है? तो चूरू जिले में। सबसे अधिक बार प्रश्न ये पूछा जाता है ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, चूरू जिले में है। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू जिले में है। और इसको अभ्यारण्य का दर्जा अगर आपसे पूछे तो अभ्यारण्य का दर्जा 1971 में दिया गया था। 1971 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। ये प्रसिद्ध किसके लिए? तो सबसे अधिक बार प्रश्न ये भी पूछा गया है काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुरंजा पक्षी है, इसके लिए भी प्रसिद्ध है। ले जबकि कुरंजा पक्षी ये सर्वाधिक देखने को मिलते हैं खिंचन गांव। और कुरंजा पक्षी है, इनकी जो विचरण स्थली है वो है सांबर झील। तो कुरंजा पक्षी सर्वाधिक देखे जा सकते हैं खिंचन गांव, जोधपुर। और इनकी विचरण स्थली है वो कहाँ पर है? तो सांबर झील, जयपुर। लेकिन सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा गया है कि ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे ताल छापर बांध तो वो भी कहाँ पर है? चूरू में है। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू में है। ताल छापर प्रमुख रण क्षेत्र पूछे वो भी कहाँ पर है? चूरू में। ताल छापर प्रमुख एक झील भी है, वो झील है खारे पानी की, और वो भी कहाँ पर है? चूरू में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है चंदन पर नक्काशी के लिए चूरू जिला प्रसिद्ध है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि चंदन की नक्काशी पर कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो चूरू जिला प्रसिद्ध है। और आपको ध्यान रखना है चूरू जिला यह बंधेज की सबसे बड़ी मंडी है। चूरू जिले में बंधेज की सबसे बड़ी मंडी है, यह भी इंपॉर्टेंट है। चूरू का किला, यह प्रश्न पूछा जाता है। चूरू का किला, इसका निर्माण किसने हुआ? तो आपको ध्यान रखना है ठाकुर कुशाल सिंह ने निर्माण करवाया था। चूरू का जो प्रसिद्ध किला है इसका निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। इसके अलावा अगर अपने बात करें इसका निर्माण कब हुआ था? लगभग 1739 ईस्वी में निर्माण करवाते हैं ठाकुर कुशाल सिंह, 1739 ईस्वी में। लेकिन ये प्रसिद्ध क्यों? यह प्रश्न पूछा जाता है। तो ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसने गोला बारूद समाप्त होने पर लुहारों को बुलाकर चांदी के गोले तैयार करवाए और उनमें बारूद भरकर दागने के लिए प्रसिद्ध है। सेंस अपने बात कर चुके हैं। चूरू का किला, पीछे वीडियो पड़ी है, वहाँ से आप आसानी से इसको देख सकते हैं। चूरू का किला। तो यहाँ पर क्या होता है कि 1814 की बात आती है। ठाकुर शिव सिंह होते, इन पर बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह है, उन्होंने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो जैसे ही ठाकुर शिव सिंह है उनके पास गोला बारूद समाप्त हुए तो उन्होंने क्या किया? ठाकुरों को बुलाया और चांदी के गोले तैयार करवाए
और वो बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह की सेना पर दागे। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर अपने बात करें मित्रों तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक प्रसिद्ध सालासर बालाजी का मंदिर है, वो है सुजानगढ़ चूरू में। तो सालासर बालाजी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है सालासर बालाजी का, वो कहाँ पर है? सुजानगढ़ चूरू में। और यहाँ पर जो स्थापना है वो कौन करते हैं? मोहनदास जी करते हैं, मोहनदास जी। और यहाँ पर इनकी जो मूर्ति है वो दाढ़ी मूंछ युक्त है, दाढ़ी मूंछ युक्त मूर्ति है। इसके अलावा अपने बात करेंगे संपूर्ण रूप से जब मंदिर का टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा प्रश्न पूछा जा सकता है तिरुपति बालाजी का मंदिर, तो ये भी कहाँ पर है? सुजानगढ़ चूरू में, सुजानगढ़ चूरू में। और इसका निर्माण है वो सोहनलाल जानोदिया ट्रस्ट ने करवाया था दरवीर शैली में। एक यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है बभूता सिद्ध जी का मंदिर, और वहाँ पर इनका क्या लगता है? मेला लगता है। वो कहाँ पर लगता है? तो चूरू में लगता है। एक आपको ध्यान रखना है गोगा जी का जन्मस्थली। गोगा जी लोक देवता हैं, मारवाड़ के पंच पीरों में शामिल हैं और इनका जन्म होता है ददरेवा चूरू में। तो आप पीछे वीडियो पढ़िए लोक देवता गोगा जी की, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अपने बात करें तो साहुआ गुरुद्वारा है, साहुआ गुरुद्वारा है, यह साहुआ चूरू में है। साहुआ गुरुद्वारा है, यह साहुआ चूरू में है। और राजस्थान में सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला लगता है। जबकि पीछे अपने बात कर चुके हैं गुरुद्वारा पुड्डा जोहर श्री गंगानगर जिले में, वो राजस्थान में सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। जबकि सबसे बड़ा मेला पूछे तो वो कहाँ पर लगता है? साहुआ गुरुद्वारा चूरू में। और यहाँ पर जो भव्य मेला लगता है वो मेला भी याद रखना है आपको अच्छे से। मेला, ये जो मेला है ये कब लगता है? तो आपको ध्यान रखना है कार्तिक माह की पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा को यहाँ पर एक भव्य मेला लगता है। और अन्यथा सभी मेले वो लगते हैं अमावस्या को, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कार्तिक माह की पूर्णिमा को। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है केसरी कंवर जी का मंदिर है, वो भी कहाँ पर है? ददरेवा चूरू में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आते हैं कन्हैयालाल सेठिया, इनका जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म होता है सुजानगढ़ चूरू में। यह प्रश्न पूछा गया है कन्हैयालाल सेठिया, इनका जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म होता है सुजानगढ़ चूरू में। तो इनका जन्म कहाँ होता है? सुजानगढ़ चूरू में होता है। अब इनकी एक दो रचनाएं आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। कन्हैयालाल सेठिया, इनकी रचना है जो पूछी जाती है, एक तो आपको ध्यान रखना पीथल व पाथल, कौन सी है? पीथल और पाथल, पीथल और पाथल। इस पीथल का अर्थ है पृथ्वीराज राठौड़ और इस पाथल का अर्थ होता है महाराणा प्रताप। इसके अलावा आपको ध्यान रखनी है धरती धोरारी, एक रचना ध्यान रखनी है धरती धोरारी, यह भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है वन फूल, वन फूल, यह भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है लील टांस, कौन सी? लील टांस, जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। एक आपको ध्यान रखना मिंजर, मिंजर, और एक आपको ध्यान रखना है मायड रो हेलो, कौन सी ध्यान रखना? मायड रो हेलो। वैसे तो अन्य रचनाएं हैं इनकी, काफ़ी रचनाएं जैसे कुंकू हैं, सतवाणी है, शबद है, तुम्हें सौगंध है, इसके अलावा अग्नि वीणा है, निष्पत्ति है, प्रणाम है। लेकिन इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सी है? पाथल और पीथल है, धरती धोरारी है, वन फूल है, लीलटांस है, मिंजर है और मायड्रो हेलो। ये प्रमुख इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो पंडित भारतव्यास जी का जन्म होता है, वो भी कहाँ होता है? तो वो भी जन्म होता है चूरू जिले में। कहाँ पर होता है इनका जन्म? चूरू जिले में होता है। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है।
और इनकी एक प्रार्थना है, बहुत ही प्रसिद्ध है, ए मालिक तेरे बंदे हम। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा रचित है, ए मालिक तेरे बंदे हम। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी। इनसे संबंधित एक फिल्म भी है, 2 आंखें 12 हाथ, वो भी किन से संबंधित है, पंडित भरत व्यास जी से संबंधित। इसके अलावा 2 प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनका संबंध पूछा जा सकता है, कहाँ से है, तो चूरू से है, देवेंद्र झांझड़िया और कृष्णा पूनिया, दोनों ही खिलाड़ी हैं और इनका संबंध है चूरू जिले से। यह देवेंद्र झांझड़िया है, यह भाला फेंक खिलाड़ी है, भाला फेंक। जबकि कृष्णा पूनिया है, यह डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है, डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कथक नृत्य है, इसकी जन्मभूमि पूछे तो वो कहाँ पर है, चूरू में, वो कहाँ पर है, चूरू में। लेकिन ये जो कथक है, यह राजस्थान का क्या शास्त्रीय नृत्य है, कथक है, यह राजस्थान का क्या शास्त्रीय नृत्य है। और इसके जन्मदाता प्रश्न पूछा जाता है, जन्मदाता, इनके जन्मदाता, तो जन्मदाता भानुजी महाराज, कौन है, भानुजी महाराज, इनके क्या है, जन्मदाता हैं। जबकि जो प्रसिद्ध है वो कौन है इनके लिए, बिरजू, प्रसिद्ध कौन है, बिरजू है। इसके अलावा प्रश्न पूछा जा सकता है, ये जो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक, इसका जो आदिम घराना है वो कहाँ पर है, तो राजस्थान में आदिम घराना है वो है जयपुर। इसके अलावा मुस्लिम घराना पूछे तो वो है अपने लखनऊ उत्तर प्रदेश। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, नाहटा संग्रहालय, तो ये जो नाहटा संग्रहालय है ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, सरदार शहर चूरू में। नाहटा संग्रहालय है कहाँ पर है, सरदार शहर चूरू में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नाहटा संग्रहालय सरदार शहर चूरू में, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही कम समय में मैं आपको राजस्थान के 41 ज़िले कवर करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।